मेरा नाम है प्रिया चौहान एंड आई एम एन एक्सपोर्ट ट्रेनर। इनकोटर्म सेगमेंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ डीडीपी। डीडीपी क्या होता है, इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं और इसमें हमारी जिम्मेदारी कहाँ तक होती है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इनकोटर्म्स पे एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं और उसमें इनकोटर्म्स की डिटेल में सभी जानकारी आप ले सकते हैं। तो अगर शॉर्ट में बात करें तो इनकोटर्म्स एक तरह की कमर्शियल टर्म्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं जब भी हम फॉरेन ट्रेड में कोई बिजनेस करते हैं। इनकोटर्म्स हमें हेल्प करती हैं कि जिम्मेदारी किसकी कितनी होगी, मतलब सेलर की कहाँ तक जिम्मेदारी होगी और बायर की कहाँ तक जिम्मेदारी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज़ डीडीपी। सो डीडीपी की फुल फॉर्म होती है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। तो इसमें आपकी जिम्मेदारी कहाँ तक होती है, तो इसमें क्या होता है, जब आप यहाँ से अपनी शिपमेंट निकाल देते हैं तो वहाँ पे पोर्ट में जाने के बाद आप टर्मिनल चार्जेस देते हैं। फिर जहाँ पे बायर बोलता है कि आप मुझे अपनी शिपमेंट यहाँ तक भी पहुँचा दें, आप वो भी पहुँचा देते हैं। फिर बायर बोलता है कि आपको अनलोडिंग करानी होगी, आप अनलोडिंग भी करा देते हैं। सो अब इस टर्म के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको वहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी भी पे करनी होती है। सो बेसिकली अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो आपको यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है वो पैक कराना है, उसको आपको कंटेनर में लोड करना है, फिर आपको उसे पोर्ट तक लेके जाना है, फिर आपको कस्टम क्लियरेंस करानी है, फिर आपको टर्मिनल चार्जेस पे करने हैं, फिर उसको आपको लोड कराना है शिप में, फिर वहाँ से शिपमेंट निकालनी है चार्जेस देने के बाद। फिर जब उनकी कंट्री के पोर्ट पे पहुँच जाएगा तो आपको वहाँ पे टर्मिनल चार्जेस भी देने हैं। फिर बायर आपको बोलेगा कि आप इसको अपनी शिपमेंट को यहाँ तक पहुँचवा दें, तो आपको उस जगह पर उसको पहुँचाना है, फिर आपको उसको लोड भी कराना है, उसके बाद आपको इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करनी होगी। तो बेसिकली एक्सपोर्ट ड्यूटी भी और इंपोर्ट ड्यूटी भी दोनों ड्यूटीज़ आपको पे करनी होती हैं इस टर्म के अकॉर्डिंग। तो देखा जाए तो इस टर्म में आपकी सारी ही जिम्मेदारियां आ जाती हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एक्सपोर्ट प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आपकी कहाँ तक की जिम्मेदारी होगी, मतलब कि सेलर की, और बायर की कहाँ तक की जिम्मेदारी होगी। तो शुरुआत होती है प्रोडक्ट पैकेजिंग से। तो मतलब कि आपको ऑर्डर मिल गया है और अब आपने अपना प्रोडक्ट तैयार भी कर लिया है, तो आपके बायर ने आपको इंस्ट्रक्शन दी होंगी कि आपको कैसे इसको पैक करना है, बॉक्सेस में करना है या पीपी बैग्स में करना है, तो वो आप कर लेंगे। ये एक फर्स्ट स्टेप होता है। दूसरा होता है कि आपको लोडिंग करानी होती है। तो लोडिंग आप कंटेनर्स में कराते हैं, तो वो एक दूसरा स्टेप आता है कि लोडिंग आपको करानी होगी, उसके चार्जेस लगते हैं। तो अगला आता है डेस्टिनेशन टू पोर्ट और प्लेस। तो डेस्टिनेशन टू पोर्ट का मतलब है कि अगर आपके बायर ने कहा है कि मैं शिप से इसको लूँगा तो आपको पोर्ट तक भेजना है, और अगर आपके बायर ने ये कहा है कि मेरा एक एजेंट है, आप उसके वेयर हाउस तक भेज दीजिए, बस बाकी सारा काम वो करेगा, तो आपको वेयर हाउस तक ही भेजना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर आप पोर्ट पे भेज रहे हैं तो पोर्ट पे भेजने के बाद आपकी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, टैक्सेस लगेंगे, कस्टम क्लियरेंस होगी, क्योंकि ये भी तो जानना होगा कि आप कोई रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट तो नहीं भेज रहे हैं। तो उसके बाद आता है टर्मिनल चार्जेस। आप पोर्ट पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे टर्मिनल्स होते हैं, उनके भी चार्जेस होते हैं। उसके बाद स्टेप आता है लोडिंग ऑन कैरेज। आप किसी शिप में भेज रहे हैं तो उसमें लोड भी कराना होगा। उसके बाद स्टेप आता है कैरियर चार्जेस। तो अगर शिप है, शिप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए चार्जेस भी लेते हैं, तो फिर वो वाले चार्जेस आते हैं। और उसके बाद इंश्योरेंस आता है। इंश्योरेंस नेगोशिएबल होता है। मान लीजिए कि अगर रास्ते में कोई तूफान आ गया, कोई भी मिसहैपनिंग हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सामान की, तो उसके लिए इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी होता है, और वो आप बात कर सकते हैं कि वो बायर करेगा या फिर आप करेंगे। तो अब आपका प्रोडक्ट आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है, तो वहाँ पे भी टर्मिनल्स होते हैं, तो वहाँ पे डेस्टिनेशन टर्मिनल चार्जेस होंगे, वो कौन देगा। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है डिलीवरी टू डेस्टिनेशन, कि जहाँ पे भी बायर ने मंगाया है वहाँ तक की डिलीवरी भी देखनी होगी। उसके बाद आता है अनलोडिंग एट डेस्टिनेशन, कि वहाँ पे डेस्टिनेशन तक पहुँच गया है जहाँ पे बायर ने मंगाया था, वहाँ पे अनलोडिंग कौन करेगा। और सबसे लास्ट में आता है आपकी इम्पोर्ट ड्यूटीज़, कि उसको कौन देखेगा। डीडीपी में आपकी जिम्मेदारी होगी एक्सपोर्ट पैकेजिंग से लेके इम्पोर्ट ड्यूटी तक। तो बायर की कंट्री में इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो भी जिम्मेदारी आपकी ही बनेगी। तो इसमें आपको सब कुछ करना होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टर्म समझ आ गई होगी कि डीडीपी क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसमें आपकी जिम्मेदारियाँ कहाँ तक होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी लाइक करें और उनको फॉलो करें। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फेसबुक, हम इन सभी पे प्रेजेंट हैं, और हम लोग पर्सनल कंसल्टेशंस भी देते हैं और वेबिनार्स भी रन करते हैं। आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं और बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगी और बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी। धन्यवाद। गो लोकल टू ग्लोबल।